सुबह का टाइम है, देखते हैं क्या चल रहा है अंदर। गुड मॉर्निंग उमर साहब। ओए साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है? बस जनाब, आज आप सेकंड डे है पेरिस के अंदर। हमने कल आई थिंक बहुत इंजॉय किया। कल का दिन बहुत अच्छा था। काफ़ी हेक्टिक डे था। हमने बहुत थक गए थे। काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर की, काफ़ी नई चीज़ें लर्न की, और आई थिंक इट वाज अ डे वेल स्पेंट इन द एंड। रातों को हम आए थे क्वाइट लेट आए थे। हम आई थिंक लास्ट बस ली थी हमने। प्रीटी मच द लास्ट ट्रेन। अराउंड 12 o'clock बिल्कुल। and let's discuss our day then. रखें ना? अच्छा। हाँ जी। अच्छा जी भाई साहब, आई थिंक कोई शुरू से बताएं क्या हमने प्लानिंग बनाई थी। हमारे पास दो प्लान है। सबसे मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल का रिकैप होता है जरा। कल का दिन हमारा ये हुआ कि कल हम सबसे पहले तो हमने नीचे से पूछा कि किस तरह पहुंचेंगे हम सिटी। सही। और हमने वो बस पकड़ी और वहाँ पहुंचे। आई थिंक उसकी गाइडेंस बड़ी स्पॉट ऑन थी। बड़ी स्पॉट ऑन थी। उसने स्टॉप का नाम बताया, बस का नाम बताया, किराया उसे पता था। इवन किराया तो पता था। तो वहाँ जाके पहले हम गलत प्लेटफॉर्म पे थे। फिर हमें प्लेटफॉर्म चेंज किया और उसके बाद हम अपनी ट्रेन पकड़ के सिटी सेंटर में पहुंच गए। उसने स्टॉप भी बड़ा अच्छा बताया था। बिल्कुल। थोड़ा सा एक वो हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, रुकी मिस्टेक, कि हमने उसके बाद एक रेस्टोरेंट ढूंढा जिस पे हमने जाना था और हमने पोस्ट कोड डाल दिया। लेकिन फ्रेंच पोस्ट कोड जो है वो पूरे रीजन का एक ही पोस्ट कोड होता है, स्पेसिफिक लोकलाइज नहीं है किसी एक घर या एक ब्लॉक या एक शॉप का। लेकिन जो हमने अच्छा काम किया था वो हमने मैप ले लिया था। एक मैप लिया, बिल्कुल। मैप से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक हमने ट्यूब मैप लिया। एक तो प्रिंट अच्छा नहीं हुआ था, वो फेंक दिया। जो एक है उसको काफ़ी यूज़ किया। आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू से कि अभी हम काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पेरिस की। ऑल्दो इट्स इन अ शैम्बल्स, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से इट्स फेयरली इजी, और कवरेज भी इसकी काफ़ी अच्छी है। बहुत ज़्यादा स्टॉप्स हैं, बड़े करीब हैं। कुछ अंडरग्राउंड जो ट्यूब मेट्रोज हैं वो टायरों पे भी चलती हैं, जिसकी हमने एक तस्वीर भी ली। और that was interesting। उसके बाद हम आर्क दू ट्रायम्फ पे गए, जिस पे हमने भाग के रोड क्रॉस किया ताकि वो लोग कह रहे होंगे कि आप बेवकूफ़ लोग हैं। हम बस नीचे से वो अंडरपास लेके जा सकते थे। Apparently this is a roundabout, और इन्होंने एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है for some sort of triumph. Apparently I don't think फ्रांस की भी कोई ट्रायम्फ हुई थी। Probably Germans ने इनको बना के दिया था जब ये लोग आए हुए थे। I think we saw a picture of Hitler as well जब वो आया था। हिटलर ने जब कब्जा किया था तो वो भी यहाँ पे चल रहा था। Exactly। तो basically ये roundabout है। I've heard of it कि it's probably the most dangerous roundabout in the whole of France। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां स्पेसिफिकली इस राउंडअबाउट को इंश्योर नहीं करती, एंड वी सॉ द रीजन व्हाई। कोई लेन मार्किंग नहीं है। एक बस लिटरली एक और बस को कट के आ रही थी। Exactly। हम लोगों के पास के लिटरली 5 सेकंड की विंडो थी और हमने जान लगा के भागा था फ्रॉम वन टू द अदर। और कितनी ज़्यादा लेंस थी, इतनी चौड़ी रोड मैंने आज तक तो नहीं देखी। आई थिंक यू कैन फिट पैरेलल को 7-8 गाड़ियाँ आ सकती होंगी। Yes, exactly। अगर ज़्यादा स्ट्रेच ना किया जाए तो वो मतलब वहाँ भाग के गए, लेकिन हमें पता चला कि उसके ऊपर भी जाया जा सकता है। तो हमने सोचा कि हम वापस आएंगे नेक्स्ट डे, दैट इज टुडे, और उसकी हम टिकट लेकर उसके ऊपर जाएंगे। ओवरऑल जो हमारा कंसर्न था लैंग्वेज के बारे में, इट हैजंट प्रूवन टू बी अ मेजर बैरियर। शायद वो हमारा फर्स्ट डे लील के अंदर था, जो कि इट्स नॉट यूज्ड टू ऑफ दैट मेनी फॉरेन ट्रैवलर जो कि फ्रेंच नहीं बोल सकते। पेरिस के बारे में आपको समझ आ जाती है कि पीपल दे आर यूज्ड ऑफ गेटिंग टूरिस्ट्स ऑफ all different types। They will make an attempt to understand। Exactly। जो हम सुन रहे थे कि बहुत ज़्यादा ये लोग मुंह बनाते हैं, इतना नहीं। ऐसा नहीं था। But it was fairly okay। थोड़ा फिर फ़ायदा हो जाता है कि कहीं ऑटोमेटिक मशीन्स, टिकट मशीन्स जहाँ पे इंग्लिश गाइडेंस है, तो आपको वो पाला ही नहीं पड़ता उन लोगों से। आप अपना बस all together हम मतलब we're just like two passerbys within Paris। आज का क्या प्लान है? आज का प्लान ये है कि आज हमारे पास 2 प्लान्स थे। सबसे पहला प्लान था कि शुमाइल से कांटेक्ट करेंगे, जो कि नहीं हो पाया। गायब है शुमाइल। मिस्टर शुमाइल इज गॉन रोग। और उसके बाद प्लान ये किया हमने कि हम क्या करें, डिज्नीलैंड जाएं, और उसके बाद वापसी पे जो आईफिल टावर है ऑब्वियसली पेरिस आएं और वो ना करें तो ये नहीं हो सकता। इट्स लाइक तो वो करें क्या ना करें। उसके बाद डिसाइड हमने किया कि व्हाई नॉट, क्योंकि डिज्नीलैंड की जो उसका मैप्स में हमने देखा इतना ह्यूज है कि उसके लिए प्रॉब्ली पूरा दिन 7-8 घंटे आपको डेडिकेटेड स्पेंड करने पड़ेंगे, कंसिडरिंग द वेदर कि थोड़ी बारिश वगैरह भी लगी हुई है। और आउटडोर अगर कोई रोलर कोस्टर है तो बारिश में उसका मतलब वो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो आएगा लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आएगा। हमने डिसाइड ये किया कि आज हम पेरिस की रिमेनिंग
लैंडमार्क्स टूरिस्ट अट्रैक्शंस को हम कवर करेंगे। उसकी हमने एक लिस्ट बना ली है 4 की। हो सकता है हम चारों ना कर सकें टाइम परमिटिंग, 3 कर लें, लेकिन दैट वुड बी फाइन। वहाँ कल हमने कैथीड्रल देखा था नोटर डेम का, लेकिन आज हम उसके टावर्स के ऊपर जाना चाहते हैं। It's quite high up and it's purely stairs. 422 stairs. That'll be one heck of a hike. उसके बाद देखते हैं हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। But I'm pretty sure it's going to be an amazing view. ज़बरदस्त। और वो डीमन शिवन्स को करीब से देखेंगे जो उन्होंने पर इंटरेस्टिंग किस्म की जो उन्होंने वहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं। माशाल्लाह, Gothic architecture। फिर सेंट चैपल लेक, वो भी उसके बिल्कुल पास है, और वो भी कह रहे हैं probably the most prized Gothic architecture thing in the We world. have enough time to do these things. रात को हमारा प्लान होगा कि हम जल्दी आके सो जाएं, because tomorrow we're going to Geneva. जिनीवा में होटल बुकिंग होगी हमारी। बिल्कुल हो गई है। ज़बरदस्त। तो हाँ, हम हमने किया ये है कि हम as we go along हम अपने थोड़ा प्लान देखते हैं कि what we can and what we can't do, उस हिसाब से हम बुकिंग्स करवा रहे हैं। हम लोगों का एक जो आउटस्टैंडिंग टास्क है वो है कि रेंट कार कहाँ से लेनी है and where is Shumail going to join us. But that's something हमने फिर डिफर किया है कि आज रात को डिसाइड करेंगे इसका क्या करना है। Yes. So for now, it's been a wonderful trip, and See you in somewhere in Paris maybe. see you somewhere in Paris. Yeah, probably at lunch. All right, ciao. Bye.